कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया की राजनीति बहुत ही अलग तरीके से बदल गई है। अभी कनाडा की मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान को देखिए, कनाडा की मिनिस्टर और वो भी भारतीय मूल की मिनिस्टर, उनको मंच पर सबके सामने भारत को लेकर क्या कहा है जानेंगे। और सवाल ये है कि कनाडा पाकिस्तान के पास क्यों पहुंचा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की नजरें चली गई पाकिस्तान के ऊपर तब जब कनाडा की मिनिस्टर, इंडियन ओरिजिन की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद पहुंची पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इनका बड़ा अच्छा स्वागत भी किया गया। स्क्रीन पे ये ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कनाडा के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे रहें। दोनों देश एक अच्छे खासे व्यापार को एंजॉय करते हैं। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। हम दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर, फूड, वैक्सीन, बहुत सारी चीजें हैं जिस इंडस्ट्री को लेकर हम काम कर सकते हैं। आप हमारे देश के अंदर और भी ज्यादा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी अच्छी बातें कही, जो नॉर्मली हर प्राइम मिनिस्टर यही कहता है अपने अपने देश के लिए कि हमें व्यापार में मदद चाहिए और सारी चीजों में मदद चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, ताकि कनाडा के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहें। हम किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं मिनरल्स को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर, उस पर भी बातचीत हुई। इन सब बातचीत के साथ साथ एक और चीज देखने को मिला और वो था इसाक डार के साथ इनकी जॉइंट स्टेटमेंट, और ये दोनों साथ मंच पे खड़े थे और मंच पर बयानबाजियां चली। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान के धार ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। इस वीडियो के बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त मार्क कार्नी यानी कनाडा के पीएम, उनके पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कनाडा की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ऐसे में हम कनाडा के ऊपर 50% तक नया टैरिफ लगाएंगे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Only response to the way they've treated our farmers and our people. You know, Canada's been very, very tough on us over the years, for many years, and no other president's done anything about it. I love Canada. I love the people of Canada. Many friends that live in Canada, but their leadership, from Trudeau to the current leadership, I mean, in all fairness to them, they need us to survive. Without us, there's no way they can survive. So, but they've been very, very tough over a period of the last 50 years actually. और ये शुल्क अगले महीने से ही लागू करने की बात कही गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कनाडा अमेरिकी ऑटोमोबाइल, डेयरी और शराब के साथ भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियां अपनाता है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। वैसे तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि कनाडा जल्दी ही अमेरिका से बातचीत करेगा ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके और हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके। अमेरिका और कनाडा का एक उद्घाटन समारोह जॉइंट रूप से होने वाला था गोर्डी होवे इंटरनेशनल ब्रिज का, लेकिन इन्होंने इस उद्घाटन को भी कैंसिल कर दिया। यानी ट्रंप का गुस्सा सीधे सीधे दिख रहा है कनाडा के ऊपर। अमेरिका का ये भी आरोप है कि कनाडा की कुछ पॉलिसी अमेरिका की टेक्निकल कंपनियों और एक्सपोर्टरों के लिए अनुचित है। डेयरी बाजार में कनाडा का सप्लाई मैनेजमेंट भी ट्रंप के लिए आलोचना का विषय है। तो यहाँ फिलहाल ट्रंप यही मानते हैं कि किसी देश को काबू में करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। तो यहाँ कनाडा के साथ भी वैसा ही हो रहा है। कनाडा के ऊपर गुस्सा होने का एक और बड़ा कारण है अमेरिका का, और वो ये है मार्क कार्नी बात करते हैं एक नए ग्रुप बनाने की। कई बार उन्होंने इस बात को कहा भी है, जैसे कि इस वीडियो में, कि जितने मिडिल पावर हैं वो अगर आपस में मिल जाएं तो फिर ये जो बड़े बड़े पावर्स हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कनाडा एक ऐसा ग्रुप तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिस ग्रुप में मिडिल पावर्स रहें। अब आपके मन में
में सवाल आएगा तो क्या पाकिस्तान को भी एक मिडिल पावर समझता है कनाडा? कनाडा की जो एफएम यहाँ पर पहुंची अनीता आनंद, ये यहाँ पर खाली हाथ नहीं पहुंची थी। इन्होंने पाकिस्तान के लिए 47.2 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 34 से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा और विकास सहायता की घोषणा की है। पहली बात तो ये 20 सालों में कोई कनाडाई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा और 47.2 मिलियन कनाडाई डॉलर में से 2.2 मिलियन कनाडाई डॉलर सुरक्षा और सहयोग के लिए है, यानी इंटरपोल के लिए खर्च होगा ताकि यूनाइटेड नेशंस के ड्रग्स और क्राइम डिपार्टमेंट को मदद मिल सके। 45 मिलियन डॉलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होगा जिसमें बाढ़ से प्रभावित बच्चों की शिक्षा, क्लाइमेट और सारी सेवाओं के लिए है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कनाडा इतनी रुचि क्यों ले रहा है, क्या भारत के खिलाफ कुछ मन में प्लान तो नहीं बन रहा है पाकिस्तान के साथ? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, यहाँ इसाक डार ने एक मुद्दा उठाने की कोशिश की अनीता आनंद के सामने और इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, भारत इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये कि कनाडा क्या मदद करेगा और दूसरी बात ये कनाडा ने संयुक्त बयान को लेकर साफ साफ कहा, I did raise the issue of Jammu and Kashmir dispute, which remains one of the long outstanding unresolved international dispute and has been on the UN Security Council agenda since 1948. India has added a new dynamic into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance. We seek the support of our friendly countries, including Canada, towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligation as per the international law and practices. कि हम इंडस वाटर ट्रीटी या भारत पाकिस्तान जल विवाद को लेकर न ही कोई समर्थन करेंगे और न ही टिप्पणी करेंगे। हम आपके साथ आए हैं व्यापार की बात करने, निवेश की बात करने, आतंकवाद रोधी सहयोग की बात करने, जलवायु के लिए, शिक्षा के लिए। इससे ज्यादा किसी और मामले में आगे नहीं जाएंगे। यानी कनाडा ने सार्वजनिक रूप से न तो पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया और न ही भारत के खिलाफ कोई बयान दिखा है। तो फिर पाकिस्तान ये पहुंचे क्यों थे? पाकिस्तान ये इसलिए पहुंची हैं क्योंकि इस वक्त भारत को अगर आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे भारत क्या कर रहा है। भारत दुनिया के हर छोटे बड़े देशों के साथ यात्रा कर रहा है, जिसके साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। भारत उन सब के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, छोटा मार्केट हो, बड़ा मार्केट हो, अगर फायदा कहीं से भी हो सकता है तो फायदे को लो। और भारत की इस पॉलिसी को कई सारे देश बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ तक कि रूस को भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ वो बातचीत कर रहा है, व्यापार वगैरह के कई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहे हैं। तो अभी इन देशों को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है, बिगाड़ कर रख दिया है, अब इन देशों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी देश हो, अगर व्यापार करने की बात जहाँ तक आती है तो उस बाजार को अपने कब्जे में लो, उस बाजार के साथ संपर्क बनाओ। यही वजह है कि पाकिस्तान के पास कुछ हो ना हो, एक आबादी तो है ना जिसे चीजें खरीदनी ही है, कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे ही ना। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि इंडो पैसिफिक अब एक ऐसी जगह हो रही है जहां कोई बड़ा देश अगर है तो वो देश कोशिश कर रहा है अपने प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए। तो ये चीजें चलती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा और भारत के बीच में संपर्क खराब हो रहे हैं। खास करके मार्क कार्नी के आने के बाद तो संपर्क काफी हद तक सही हुए हैं और आगे भी रहेगा जब तक कि भारत एक बड़ा बाजार बना रहेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।